स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो आपको दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, उसका एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन है और आपसे पूछा है कि उन दो नंबर्स का सम क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमें नंबर्स तो पता नहीं कि क्या है, बट हम एचसीएफ के बेसिस पे वो नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे भाई, अगर आप एचसीएफ ढंग से समझते होगे तो आपको पता होगा कि जो एचसीएफ होता है किसी भी दो नंबर्स का वो उन दो नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो हम एचसीएफ, अगर हमारा 7 गिवन है, एचसीएफ इक्वल्स टू 7, एचसीएफ 7 है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो जो दो नंबर है वो 7 के मल्टीपल होंगे। तो लेट कर लेता हूं, लेट मेरा पहला नंबर ए वो 7 टाइम ऑफ एक्स है और लेट बी 7 टाइम्स ऑफ वाई है। अब बच्चों आपको गिवन क्या है? आपको गिवन ये है कि उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 42 है। तो दैट इज 7x माइनस 7y क्या गिवन है? 42। इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो 7 कॉमन लोगे और x माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 42। दैट इज इसे उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास x माइनस y आया 6। इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा क्लास 10 रियल नंबर के चैप्टर में, दैट इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दैट इज हमारे दो नंबर क्या थे? 7x एंड 7y इनटू एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 7x इनटू 7y। वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के 7x इनटू 7y। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमें गिवन है दैट इज 1729, एचसीएफ भी बच्चों हमें गिवन है दैट इज 7, और इसमें से अगर मैं 7 7 7 49 और xy हो जाएगा। ठीक है, अब इस 49 को मैं इधर ला सकता हूं तो फाइनली मैं लिख सकता हूं xy की वैल्यू इज इक्वल टू 1729 इंटू 7 अपॉन 49। इसे कट करूंगा तो 7 7 49 हो जाएगा, इसे 7 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 7 2 14, 3 बचेगा, 7 4 28, 28 के बाद 32 4 4 7 7 49। तो इससे आपको पता लगा कि मेरी जो x y की वैल्यू है, मेरी जो x y की वैल्यू है वो 247 आ गई, 247 आ गई। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, आपको x y 247 है और आपने थोड़ी देर पहले निकाला था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 6। अब अगर हम किसी तरह ये जज कर लें कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 6 आता है और जिनका प्रोडक्ट 247 आता है, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज रूल, एक जो रूल मैंडेटरी है कि वो दो नंबर कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एचसीएफ में हम एक्स और वाई प्रोडक्ट लेट करते हैं तो जो एक्स एंड वाई होते हैं वो दोनों कोप्राइम होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। तो बहुत सिंपल सा केस है, आप 247 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो साइड में। अगर आप 247 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 247 सबसे पहले डिवाइड होगा 13 से, आएगा 19, फिर 19 से 19 1 9। ठीक है, तो इसका मतलब आप 247 को फर्दर लिख सकते हो 13 इंटू 19 लिख सकते हो बच्चों। ये दोनों कोप्राइम नंबर्स भी है क्योंकि उन दोनों का कॉमन फैक्टर बनाएगा, और आप देख सकते हो कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी यही है। अब अगर आप नोटिस करो कि अगर मैं x को 19 रख लूं एंड y को 13 रख लूं तो आंसर 6 आ रहा है। मतलब ये ऐसे दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है, और x और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ रहा है? 247 आ रहा है। तो फाइनली हमें x और y की वैल्यू मिल गई, और x और y की वैल्यू मिलते ही आप उसे a और b में पुट कर दो। a आपका क्या था बच्चों? 7x, दैट इज a इज इक्वल्स टू 7 इनटू x इज 19 एंड b इज इक्वल्स टू 7 इनटू y इज 13। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को सम कर लो, आपके पास सम ऑफ बोथ द नंबर्स आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? कैसे? 7 19 का क्या हो जाएगा? 9 3 20, 7 9 63 कैरीज 6, 7 7 और 7 6 13, 133। सेकंड 7 3 21 कैरीज 2, 7 7 91। और अगर आप a प्लस b निकालना चाहते हो देन 133 प्लस 91 दैट इज 244 244। तो सम ऑफ टू नंबर्स क्या आ गया बच्चों आपका? 244। a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई? 244। ये काफी अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, पेपर में कई बार आता है। हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज 244।